अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों से जो मैंने बात करनी है वो बात ये है कि सबसे पहले देखें तो जो बंदा चाहे वो खासकर यूट्यूबर जो भी डिजिटल साइट पे पाकिस्तान में इंडिया में कहीं भी अगर वो क्रिकेट पे कंटेंट करता है या क्रिकेट पे उसने अपना चैनल वीलॉग बनाया है, मेरा उसको चैलेंज है कि वो आके मेरे साथ ब्रॉडकास्ट कर ले। वो क्वेश्चन आंसर हो, आर्गुमेंट हो या किसी मैच इवेंट के हवाले से डिस्कसिंग हो, आई एम मैं उसके लिए बिल्कुल तैयार तैयार हूँ उसके लिए। अब देखिए उसमें दो चीज़ें, एक तो ये होगा कि या तो आप किसी इवेंट पे बात करोगे, उसके आर्गुमेंट डिफरेंट होंगे, मेरे आर्गुमेंट डिफरेंट होंगे। किसी प्लेयर पे बात करेंगे या किसी टीम पे बात करेंगे, किसी भी हवाले से। हालांकि मैं आपको बताऊं, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कि मैंने कोई पब्लिसिटी के लिए या क्रिएट करने के लिए कि मेरा ये जो चैनल है या जो भी मेरा ये कंटेंट या वीलॉग है ये ऊपर जाए या ये राइज करे या मुझे कोई पॉपुलैरिटी मिले। सिर्फ दिलचस्पी के पर्पज़ के लिए मैं ये कर रहा हूँ। इंडिया में कर रहा हूँ, पाकिस्तान में कर रहा हूँ, चाहे वो मेल जो है वो हो, क्या नाम है उसका, वो यूट्यूब उसका चैनल हो या फीमेल हो, तो कोई मसला नहीं उसमें। एक जाहिर सी बात है वो मतलब वो जना उसका ऑफिशियली मतलब एक चैनल होगा तो उससे मैं कर सकता हूँ। उसके लिए फिर चाहे वो सब्सक्राइब करे या मैं सब्सक्राइब करूँ, तो उसके बाद हम आराम से वो लाइव सेशन भी कर सकते हैं और बाकी प्रोग्राम भी कर सकते हैं। तो इससे जो है ना एक उसमें दिलचस्पी का आंसर आएगा, एक उसमें जैसे एक इंटरेस्ट डेवलप होगा। ये तो होगी एक बात। दूसरी मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ये है कि इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान जो टेस्ट सीरीज हुई, आईपीएल से पहले, आईपीएल के दौरान और आईपीएल के बाद, इसकी हिंदुस्तान की मीडिया ने, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, क्रिकेटर, उन्होंने इतना ज़्यादा प्रोपेगेंडा, इतना इसको हाइप क्रिएट की कि इंडिया की सीरीज है, इंडिया की सीरीज है, लेकिन वैसा रिजल्ट नहीं आया। गौतम गंभीर की तारीफों के बड़ाई में उसके गुण गाए गए, सही है। विराट कोहली को डिस्कस किया गया, रोहित शर्मा, शुभमन गिल को अंडर एस्टिमेट किया गया, उसके बारे में नेगेटिव किस्म की बातें की गई और अय्यर को नहीं लेके गए, इस तरह की टॉपिक, लेकिन बहुत डिस्कशन हुई। इंडिया पैराडाइज जीत गया। जब पैराडाइज इंडिया जीता तो गौतम गंभीर की वाह वाह होना शुरू हो गई, शुभमन गिल की वाह वाह शुरू हो गई, बुमराह की वाह वाह शुरू हो गई। जैसे ही दूसरा टेस्ट इंग्लैंड ने उनको हराया, ये ठोस। फिर तीसरा टेस्ट इनको फिर इंग्लैंड ने हरा दिया, फिर वो तो बिल्कुल ही मतलब एक सन्नाटा छा गया वो हिंदुस्तान में स्पोर्ट के उसके ना एवेन्यू में। यार ये क्या हो गया क्रिकेट के, ये हमने क्या सोचा था और ये क्या हो गया। चौथा टेस्ट हारा हुआ टेस्ट, इंग्लैंड की नाकाम बॉलिंग, कमजोर हिकमत अमली और जो बोलते हैं डिफेंडिंग अप्रोच की वजह से वो टेस्ट ड्रॉ हो गया। पांचवा टेस्ट भी तकरीबन वो जीत चुका था, वो किस वजह से कैसे जीता वो बात अलग है, ठीक है ना। खैर सीरीज 2-2 से बराबर हुई। बात यह कि सीरीज का रिजल्ट नहीं आया। सीरीज का जब रिजल्ट नहीं आया तो सीरीज तो 5 टेस्ट में भी रिजल्ट नहीं आया, तो शेयर हो गए पॉइंट इक्वल दोनों में। इसमें कामयाबी किसी की भी थी क्योंकि जीत दोनों को जरूरत थी, लेकिन जो हाइप क्रिएट उनका मीडिया करता है ना, वो हाइप का वो रिजल्ट नहीं निकला, ठीक है ना। एक झाग थी, झाग के नीचे अब देखा तो कुछ भी नहीं था, झाग के नीचे कुछ भी नहीं था। जिस मशरूब की मशहूर करने के लिए मंजन बेचा जा रहा था, मंजन वो नीचे नहीं हुआ, ठीक है। शुभमन गिल रिकॉर्ड ब्रेकर करने जा रहा था, एंड में नहीं हुआ। बुमराह को एंड में जो अल्फाज
उसके जो जलील किया उसको वहाँ सोशल मीडिया पे, और सिराज की इंसल्ट कर रहे थे, और उस टाइम बाद में तारीफें की उसकी सिराज की कि सिराज यूँ है और सिराज यूँ है। बहरहाल 2-2 से सीरीज बराबर हुई। पाकिस्तान का टेस्ट मैच शुरू हो रहा है, वैसा ओडीआई शुरू हो रहा है वनडे में। तो जज्बात में ना कभी कभार में अल्फाज आगे पीछे हो जाते हैं। जाहिर सी बात है, मैं स्ट्रेट अवे पढ़ा होता हूँ, ना मेरे पास पेपर होता है, ना मैं इसको एडिट करता हूँ जैसे बाकी लोग करते हैं कि यार इसमें एडिट करके यूँ कर लेते हैं। जो है उसको मतलब होने दो, जानने दो उसको, इससे कुछ भी नहीं होता। तो पाकिस्तान की जो ओडीआई है ये एक्चुअल क्रिकेट है, और वो उसमें बाबर है, रिजवान है, ये जो भी है, नसीम शाह वगैरह ही आएंगे। वेस्ट इंडीज की टीम इतनी कमज़ोर भी नहीं है लेकिन स्ट्रॉन्ग भी नहीं है। पाकिस्तान को 3-0 से जीतनी चाहिए। वेस्ट इंडीज़ ने जिस पर्पज़ के लिए अपनी टीम पे वो फोकस करें तो उनको अगले वर्ल्ड कप के लिए ना क्वालिफायर राउंड खेलने बहुत कोशिश कर रहे हैं वो लोग कि वो किसी तरीके से ना कोई सीरीज इंग्लैंड से रोज जीते हुए हैं, वो जीत भी सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर ऑन पेपर, ऑन रिकॉर्ड, ऑन पेपर को छोड़ दो, मैं एक एग्जीक्यूशन की बात कर रहा हूँ ना, क्रिकेट की जो आप एग्जीक्यूशन होती है ना, उस ऑन पेपर तो छोड़ दो, ऑन पेपर की बात, एग्जीक्यूशन के हिसाब से पाकिस्तान को उसको 3-0 से आना चाहिए। और अगर पाकिस्तान एक आध वनडे ओडीआई इसमें हारता है तो मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान की मैं नाकामी समझता हूँ इस वजह से। मेरा पर्सनल ओपिनियन, लोग एग्री नहीं करें नहीं करें उसकी मर्जी। इस पे जो है ना अब और क्या बात करें जब मैच शुरू होगा। लेकिन बाबर आजम, रिजवान या नसीम, जो भी है, आपको जो भी फॉर्मेट मिले, जितने भी फॉर्मेट मिले, आपको अभी 2 फॉर्मेट मिले हैं ना, टेस्ट और ओडीआई के, आप रस करो, आप प्रूव करो आप बेस्ट है। T20 में अगर आपको नहीं लेते डजंट मैटर, आप बड़े क्रिकेटर बनने की कोशिश करो, आप महान क्रिकेटर बनो। महान क्रिकेटर बनने के लिए आपको टेस्ट और ओडीआई में आपको रिकॉर्ड अच्छा करना पड़ेगा। T20 में तो कुछ, T20 के तो बेशुमार प्लेयर मैं आपको बस गिनवा दूँ, उनकी क्या है? क्या मैक्सवेल कोई लीजेंड मानता है? नहीं। लेकिन जब उसने अफगानिस्तान के खिलाफ मैच जीतवाया, लोगों ने बोला हाँ। क्रिस गेल ने बेशुमार छक्के मारे, लेकिन वो टेस्ट में उसका 100 वो अनफॉरगेटेबल इनिंग थी, समझे? इसी तरीके से जब पाकिस्तान के भी कोई प्लेयर, बाबर आजम ने बेशुमार इनिंग खेली है, आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली है, T20 मीडिया को हराया उसमें इनिंग खेली है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में 100 करना, ये इंग्लैंड में, वो उसका अलग काम है। तो मेरा पॉइंट ये है कि आप टीम में आगे हो। अब ये नहीं कि आपकी फैन बोलेंगे या आपके साथ पहले गलत हुआ तो अब आप ये बाई डिफ़ॉल्ट परफॉर्म नहीं भी करो तो आपको बैक किया जाएगा, नहीं। यू शुड परफॉर्म, आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। यू शुड प्ले अ गुड क्रिकेट, ठीक है ना? उसके बाद मोहसिन नकवी, रिजवान और बाबर आजम की कोई कहीं बैठे हुए हैं किसी जगह पे, उसकी तस्वीर जो है ना वो सोशल मीडिया पे आ रही है। कोई कह रहे हैं फ्लोरिडा है, हालांकि नहीं पता, कोई कह रहे हैं कहाँ है, कोई कह रहे हैं कहाँ है, मेरा पॉइंट, और कोई पता यहाँ वहाँ है, और नीचे वो जी उसको हटा रहे हैं, उसको हटा रहे हैं। ये टोटली नेगेटिव किस्म का आंसर जाता है मेरे पर्सनल ओपिनियन के हिसाब से। T20 में तो ये ओडीआई, T20 में तो सलमान की जगह ही नहीं बनती, लेकिन जब आपने इसको कप्तान बना दिया तो आप जो है ना ये मिक्स एंड मैच नहीं करोगे। हालांकि T20 का कप्तान मेरे पर्सनल ओपिनियन में फखर जमान बनता था, उसका एक्सपीरियंस भी है और वो टीम में भी, लेकिन उसकी बाकी प्रॉब्लम है। शादाब खान की भी है, नसीम शाह, शाहीन आफरीदी की तो वो मिसाल है कि एक जो रनिंग ट्रैक होता है ना, एक फील्ड भागते हैं जिस पे ट्रैक पे, उस पर भागते भागते वो दाईं जानिब चला गया या बाईं जानिब, एक कीचड़ सा है, एक गीली सी जगह है, वहाँ भाग रहा है जहाँ उसको भागने भी मुश्किल हो रही है बेचारे को और रनिंग करने भी मुश्किल हो रही है, और उसको फासला मुश्किल से तय कर पा रहा है, दूर लग रहा है। आप समझ गए होंगे जो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ। लेकिन असल में ओडीआई जो है उसमें वेस्ट इंडीज की टीम बहुत कमज़ोर नहीं है, लेकिन बहुत मजबूत भी नहीं। वो अपसेट वपसेट वाली तो मैं नहीं मानता नहीं, वो जीत भी सकती है, ये नहीं कि वो नहीं जीत सकती। उसने आपको यहाँ पाकिस्तान में स्पिन ट्रैक पे हरा चुके हैं। तो और
उसके अलावा जो मैं बात कर रहा हूँ ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बातें थी, ये मैंने 3 बातें आपसे कर ली। और उसके अलावा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ये है, अभी जब आगे क्रिकेट होगी तो फिर उससे चर्चा भी जारी रहेगी और कंटेंट भी करेंगे और बात भी करेंगे।